जिसने राम का विरोध किया, जिसने राम की रथ यात्रा को बिहार में रोका, वो आज जेल में है। जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, वो आज हॉस्पिटल में है। और जिन्होंने राम के होने के प्रमाण मांगे, आज देश उनके प्रमाण मांग रहा है। और जिन्होंने गुजरात की धरती से निकलकर मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर बनवाया, वो दिल्ली में बैठकर दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। ये राम की ताकत है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज है तुझमें वो हिम्मत। मैं मूर्ति की पूजा करता हूं इसलिए तुमने मूर्तियां तोड़ी। मैं मंदिर में पूजा करता हूं इसलिए तुमने मंदिर तोड़े। लेकिन तुम भूल गए मैं सूर्य की पूजा करता हूं, हिम्मत है तो बुझा दे। मैं चंद्रमा की पूजा करता हूं, हिम्मत है तो हटा दे। मैं जल की पूजा करता हूं, हिम्मत है तो सुखा दे। मैं वृक्षों की पूजा करता हूं, हिम्मत है तो मिटा दे। मैं उस पर्वतों की भी पूजा करता हूं, हिम्मत है तो हिला दे। मैं इस मिट्टी की भी पूजा करता हूं, हिम्मत है तो अपने कब्र से हटा दे। मैं अग्नि की पूजा करता हूं, हिम्मत है तो अपने घर का चूल्हा अपने हाथों से बुझा दे। सनातन का मतलब भी समझते हो, जो आदि और अनंत है, जो पुरातन है, वर्तमान और भविष्य भी, जो सबका जन्मदाता है इसलिए वो पिता है। हिम्मत है तो अपने नाम से अपने पाप का नाम मिटा दे। बोल, हिम्मत है तो मिटा दे। ये देखना होगा कि किस इलाके में बीजेपी का वोट कितना घटा, किस इलाके में बीजेपी की सीटें कितनी घटी। क्योंकि किसान आंदोलन इस मैच में खिलाड़ी नहीं था। किसान आंदोलन की भूमिका थी पिच तैयार करने की। पिच हमने तैयार की, हमने उस पर हैवी सा रोलर भी चलाया कि सीमर को, फास्ट बॉलर को मदद मिले विकेट उखाड़ने में। लेकिन बॉलिंग तो हमें नहीं करनी थी ना, बॉलिंग तो अखिलेश जी को ही करनी थी। और अगर वो योगी जी को आउट नहीं कर पाए तो खाली पिच बनाने वाले को न कहें। मामला बॉलिंग, बैटिंग इन सब का है। अंततः खेल उनका है, खेल पार्टियों का है। हाँ, किसान आंदोलन की कोशिश में जरूर कमी रही होगी। अगर व्यंग करूं तो प्रधानमंत्री की भाषा करूं तो जरूर हमारी तपस्या में कुछ कमी रही होगी। कमी है, हमें देखना होगा। लेकिन यह सोच लेना कि किसान आंदोलन का कोई असर नहीं हुआ। आप राजनीति के विश्लेषक हैं, आप बताइए, किसान आंदोलन के पीक पे पहुंचने से पहले उत्तर प्रदेश में ऑपोजिशन था भी? ऑपोजिशन की खड़े होने की हिम्मत नहीं थी तब तो। ये तो किसान आंदोलन है जिसके चलते खड़ा तो हुआ, लड़ा तो ऑपोजिशन, तो खड़ा तो कर दिया। जिताना हमारी जिम्मेवारी नहीं थी, या कर सकते नहीं थे, आप ऐसा कहिए। शायद हराना तो जिम्मेवारी थी, हम नहीं कर पाए, जरूर कमी रही होगी। लेकिन हम इस मैच के मुख्य खिलाड़ी नहीं थे। और पूरे विश्व में केवल और केवल एक धर्म है, सत्य सनातन धर्म। इसलिए उसको सत्य बोला जाता है कि सत्य का साथ देना ही धर्म है। सही और गलत में सही को चुनना ही धर्म है। मैं रिपीट करूंगी, मेरा धर्म सनातन है, मेरा पंथ इस्लाम है, मेरी संस्कृति हिंदू है। कि धर्म का पूरे विश्व की किसी भी भाषा में कोई पर्यायवाची नहीं है। धर्म केवल भारत का शब्द है। और धर्म का एकमात्र मतलब होता है कर्तव्य पालन। किसी भी परिस्थिति में जो करना चाहिए वो धर्म है। मेरा पितृ धर्म अलग है, पत्नी धर्म अलग है, मातृ धर्म अलग है, सामाजिक धर्म अलग है, परम धर्म अलग है। हर सिचुएशन में धर्म अलग होता है। धर्म को किसी बॉक्स में फिट नहीं कर सकते। मंदिर टूटे कोई नहीं बोलता, गौहत्या होती है कोई नहीं बोलता, हिंदू मां बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं कोई नहीं बोलता, हिंदुओं का धर्मांतरण होता है कोई नहीं बोलता। लेकिन अगर यहां कहीं पर इन सब की रक्षा करने के लिए कोई हिंदू आगे आता है तो दुनिया में हो हल्ला होने लगता है। कहीं इस्लाम के नाम पर, कहीं ईसाईयत के नाम पर, कहीं किसी अन्य के नाम पर। आखिर इसके पीछे कभी आपने सोचने का प्रयास किया? हम अगर पूरी आक्रामकता के साथ अपने मानव बिंदुओं की सुरक्षा और उसकी रक्षा के लिए संकल्पित होकर के कार्य करते तो बचाव की मुद्रा में आने की आवश्यकता ही हमें नहीं होती। ये बोलते हैं काफिर काफिर, नॉन बिलीवर काफिर। कहीं ना कहीं ना वो सही है। एक्चुअली हम लोग काफिर ही हैं, वी आर नॉन बिलीवर्स। अगर कोई मंदिर आ रहा होता है ना, माता पिता बच्चे को ठोक रहे होते हैं उसको, क्यों जाना है मंदिर, पंडित बनेगा क्या, क्या कर रहा है तू, सनका गया है क्या बुड़बक।
कभी इस्लाम के अंदर कोई दरगाह जा रहा हो उसे माता पिता नहीं रोकते, बच्चा चर्च जा रहा हो माता पिता नहीं रोकते। लेकिन हिंदुओं के माता पिता इतने घटिया क्वालिटी हो गए, उनका बच्चा मंदिर आता है कि उसको उसके पेच कस रहे होते हैं, वो रो रहे होते हैं, हमारा बच्चा भगत बन गया, हमारा बच्चा भगत बन गया है। अच्छा डाकू बनता चंबली घाटी में तो फिर वो ठीक है। माता पिता आर ओके विद दिस कि बच्चा चंबल घाटी में डाकू बन जाए, लेकिन साधु बन जाए। क्यों साधु हो गया वो, अच्छा खासा लाइन मारता था लड़कियों को, क्या कर रहे हैं बताइए, अच्छा खासा टंगड़ियां तोड़ा करता था, आजकल दाल चावल खाता ही। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। अच्छे काम कर रहा है, लोगों की बुरी आदतें छुड़ा रहा है, उनको गीता पढ़ा रहा है, कितनी गलत बात कर रहा है। देखिए बाहर रहता है, अच्छा खासा फिल्मी बातें करता है, जैकलिन फर्नांडिस की बात करता है, कैटरीना कैफ की बातें करता है, हाय मेरा बच्चा है, वहां हम तो बर्बाद हो गए। ये माता पिता है। आज हिंदुओं का हाल इतना रद्दी है ना, हम लोग वाकई में काफिर हैं इस मामले में। तो मुसलमानों से हम बिल्कुल अग्री करते हैं, तो बिल्कुल सही यार। आज हिंदू वाकई में काफिर है, वी आर नॉन बिलीवर्स, हम बिलीव ही नहीं करते भगवान के ऊपर। आज कितने लोग यहाँ साड़ी पहनती हैं लड़कियां, साड़ी पहने शर्म आती है उनको, धोती कुर्ता पहने शर्म आती है इन लोगों को, तिलक लगाने में शर्म आती है इन लोगों को, मंदिर आने में शर्म आती है इन लोगों को। पीके और ओ माय गॉड मूवी को हम लोग हिट बनाते हैं। दोनों वाहियात बैड लॉजिक से भरी हुई मूवीज हैं दोनों की दोनों। इनको सुपर हिट बनाया किसने? हिंदुओं ने बनाया।